ask Shankar ji. Shankar ji, why? How important is this? You are the chairman of the Banas Dairy. तो आप कोऑपरेटिव के बारे में समझते भी हैं, पर एक और बात है कि आप अमित शाह जी को भी करीब से जानते हैं और आपने उनके काम को भी देखा है। तो कितना ये कमिटमेंट है और कितना ये पॉलिटिकल है? कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कहता है ये पॉलिटिकल नजरिए से किया जा रहा है कि कोऑपरेटिव्स को कंट्रोल करें, पैसा कंट्रोल करें। आपको एक बात अभी मैं बताऊं कि गवर्नमेंट का दो एजेंडा होता है, एक होता है गवर्नेंस और दूसरा होता है पॉलिटिकल। मोदी जी की गवर्नमेंट जब से आई तब से गवर्नेंस का एजेंडा को सबसे पहले रखा है। अगर जो उनमें गवर्नेंस का एजेंडा न होता तो कभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अलग हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये कोऑपरेटिव इतने सालों से चल रहा है, लेकिन इनके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का सोच इतने सालों के बाद आया। आजादी के इतने साल निकल गए, बाद में ये हो गया। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहली बात तो ये कि मोदी गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी गवर्नेंस को प्रायोरिटी देना है। एग्जाम्पल भी हम काफी सारे ले सकते हैं। मान लो कि एक किसान के लिए हित में बिल जो लाया, सुधार बिल लाए, वो किसान, कुछ लोग आंदोलन करे तो भी किसान का हित कहां पर है? तो किसान के हित के लिए वो पॉलिटिकली एजेंडा अगर होता तो सबको खुश रखते, लेकिन सबको खुश, लोगों को खुश रखने की जगह पर किसान का भला कैसे हो सकता है, वो कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, वो एजेंडा है। रही बात अमित भाई की, 20 साल का प्रत्यक्ष रूप से कोऑपरेटिव चलाने का, उनका पोषण करने का और उनका संवर्धन करने का प्रत्यक्ष रूप से उनका अनुभव है। और अमित भाई जैसे युवा अवस्था में आए तब से ही अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उनको रन किया। निष्फल हुई बैंक, मान लो कि एडीसी बैंक काफी नुकसान कर रही थी, उनको प्रॉफिट में लाया। अभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उनमें वो आए जब, तब वो 25 करोड़ का पर ईयर नुकसान होता था, अब वो 150 करोड़ का पर ईयर प्रॉफिट हो रहा है। जब अमित भाई आए तब इस बैंक में, तब किसानों को 14% से कोऑप धिराण मिलता था, और अभी 0% धिराण देने का काम ये बैंक के माध्यम से, गवर्नमेंट के सहयोग से ये हो पाया। मैं मानता हूं कि मोदी जी का जो सपना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, ये अमित भाई की ये एक्सपीरियंस जिस ढंग का है और कमिटमेंट है काम के प्रति कि जो काम हाथ में लिया वो ठीक ढंग से करना, तो मैं मानता हूं कि एक छोटे आदमी कोऑपरेटिव के माध्यम से, जैसे एग्रीकल्चर के साथ में जुड़े मजदूर हो, किसान हो, या तो अलग अलग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं, इन सभी को जोड़कर एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो पाएगा जी। पर एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ जी जी। मोदी जी का जो एजेंडा है, जो अगर पॉलिटिकली एजेंडा होता तो ये नहीं हो पाता। मैं जिस डेयरी का चेयरमैन हूँ, 2014 में इस डेयरी का टर्नओवर 460 करोड़ रुपया था। कितना? 460 करोड़। 2002 की बात मैं कर रहा हूँ। 2002 में 460 करोड़ थे जब मोदी जी यहाँ पर आए। उनसे पहले का जो है, मोदी जी जब गुजरात से प्रधानमंत्री, यहाँ से गुजरात से मुख्यमंत्री में से प्रधानमंत्री बन के गए, 14,000 करोड़ तक पहुंचाया। कितना? 400 करोड़ से 4,000 करोड़, 460 करोड़ से 4,000 करोड़, 400 करोड़ तक पहुंचने में 50 साल लगे। कोऑपरेटिव तो था, लेकिन मोदी जी ने पॉजिटिव इंटरफियरेंस किया, कभी नेगेटिव इंटरफियरेंस कोऑपरेटिव ने नहीं किया, उनका संवर्धन किया। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो 460 करोड़ की टर्नओवर वाली एक डिस्ट्रिक्ट की डेयरी आज 12,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, किसानों को अकाउंट में डायरेक्ट पैसा देने का काम कर रही है। मैं मानता हूं कि ये एक गवर्नेंस एजेंडा है, कॉमन पीपल को कैसे फायदा हो सकता है, ये एजेंडा है मोदी गवर्नमेंट का। और ये सब जो एक डिस्ट्रिक्ट में ये हो सकता है, गुजरात में ये हो सकता है, अमूल ब्रांड इस ढंग से अच्छे किसानों को इतना फायदा कर सकता है, तो पूरे देश में ये मॉडल को जो आगे बढ़ाए, तो मैं मानता हूं कि भारत का टोटल किसान है, मजदूर है, इनके लिए एक ऐतिहासिक काम होगा। और भारत इतना आगे, मैं मानता हूं कि 5-6 ट्रिलियन
इकोनॉमी की जो सोच है तो इस ढंग से होगा, आत्मनिर्भर भारत इसी ढंग से होगा। जी शंकर जी, और शंकर जी, वो ये बहुत- शंकर जी, अलाउ मी टू टेक दिस